तो हेडिंग डालो उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण। उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण। पीछे बातें नहीं होगी, अब समझ रहा हूं मैं, तुम्हें आ जाता है लेकिन बातें नहीं करनी। उपसय संयोजी यौगिकों का नामकरण बोले तो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। संयोजी यौगिकों का नामकरण। यहां देखो पहले ना 2-4 रूल लिख लेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला जैसे रूल होता है, अगर तुम इंग्लिश में लिख रहे हो तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम IUPAC नेम लिखते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, जो फर्स्ट लेटर होते हैं कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या करना है, सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखना है। पहला रूल, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो सारा का सारा किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में। इंग्लिश में यौगिक का नामकरण स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। पहला रूल हो गया, स्मॉल लेटर में लिखना है। दूसरा क्या होता है, जो हमारा उपसय संयोजक मंडल होता है, या क्या बोलते हैं उसको, समन्वय मंडल। ये क्या बोलते हैं इसको, उपसय संयोजक या फिर समन्वय मंडल। तो ये किस किस को मिला के बनता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीजें उनको एक साथ लिखना है विदाउट गैप देके। मंडल में उपस्थित सभी स्पीसीज को बिना गैप दिए एक साथ लिखना। जो भी इसके अंदर है उसको क्या करना है, बिना गैप को देकर लिखना है। और जो तुम्हारा काउंटर आयन है, मतलब आयनन मंडल है जो, तो काउंटर आयन को क्या देना है, गैप देना है। जैसे मतलब ये लिखा, उसके बाद क्या करना है, गैप देना है। काउंटर आयन को लिखते समय गैप अंतर देने, मतलब गैप देते, मतलब जैसे लिखोगे तो पहले अगर इसका नाम लिख लो एक साथ लिखना, अगर वहां पर ऋणायन है तो उसको कैसे लिखना है, फिर गैप देके लिखना, ठीक है। अगर धनायन पहले लिख रहे हो तो उसको क्या लिखना है, फिर बाद में इसको गैप देके लिखना है। दूसरा है, पहले लिखा जाता है धनायन को, धनायन को पहले, और फिर किसको लिखा जाता है, ऋणायन को, और फिर ऋणायन को लिखते हैं, और फिर ऋणायन को लिखते हैं। करते हुए वही है, जैसे NaCl का नाम लिखता हूं तो क्या लिखता हूं मैं, सोडियम धनायन पहले लिखता हूं और उसके बाद क्या लिखता हूं, क्लोराइड ऋणायन बाद में, वही चीज रखनी है।
इसके बाद देखो, अगर कोई पॉलीडेंटेंट लिगेंड है, मतलब जब दाता परमाणु की संख्या 2 से ज्यादा होगी, तो जो पॉलीडेंटेंट लिगेंड है, अगर उसके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आ रहा है, क्या बोला, यदि बहुतंतुर लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या है, नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये चीजें अगर, ठीक है, आदि है, तो मतलब जैसे हमारे पास जो है क्या है, एथिलीन डाई एमीन है, ठीक है, द्वितंतुर वाला भी हो सकता है इसमें, जैसे एथिलीन डाई एमीन, बहुतंतुर या द्वितंतुर, मतलब अगर लिगेंड के पास है, जैसे क्या हमारा एथिलीन डाई एमीन, तो उसके पास पहले से ही क्या है, डाई है, ठीक है, तो वहां पर जैसे सपोज दैट EN2 आ रखे, तो वहां पर डाई भी लगाना है, तो वहां पर क्या करना है, पहले से ही हो तो लिगेंड की 2, 3, 4, 5, 6 गिनती के लिए है, तो लिगेंड की 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, को प्रदर्शित करने के लिए दो को क्या लिखना है, 20, दो को क्या लिखना है, 20, 3 को क्या लिखना है, 30, 4 को क्या लिखना है, टेट्रा किस, 5 को क्या लिखोगे, पेंटा किस, और 6 को हेक्सा किस, इस तरीके से, ठीक है, हेक्सा किस। हेक्सा किस लिखो, ठीक है, मतलब जैसे ना उदाहरण के लिए EN में आ गया, तो उसके पास पहले से क्या रहा है, डाई आ रहा है, जैसे ट्राइन आ रहा है, उसका पहले से क्या रहा है, ट्राई, जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, EN, इसके पास पहले से क्या है, एथिलीन डाई एमीन है, और सपोज दैट यहां पर 2 है, ऐसा है EN2, तो ये आगे से डाई नहीं लगाना है, फिर क्या लगाना है, आगे से 2 के लिए क्या बोल रहे हैं, 20 लगाना है, ठीक है, मतलब 20 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एथिलीन डाई एमीन आ जाएगा, वो जब आएगा तो वो होगा, ये होगा। अगला रूल देखो, जो लिगेंड अगर एक से ज्यादा लिगेंड वहां पर मौजूद है, तो उन लिगेंड को किस रूप में लिखना है, वर्णमाला क्रमानुसार, इंग्लिश के अल्फाबेटिक ऑर्डर में। यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड की स्थिति में लिगेंडों को वर्णमाला क्रमानुसार लिखते हैं, मतलब जैसे एमीन आ गया, एक्वा आ गया, 2 आगे, तो एमीन की स्पेलिंग होती है AM और एक्वा की स्पेलिंग होती है AQ, तो पहले कौन आएगा, एमीन, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर इंग्लिश में ही देखना हो गया। और एक रूल और लिख लो सेतु लिगेंड के लिए, यहीं पर लिखो, सेतु लिगेंड का नाम लिखते समय जो है म्यू का यूज करना है, सेतु लिगेंड को
लिखते समय इससे पूर्व म्यू का प्रयोग करते हैं। ये रूल है। ये इतने रूल से सब कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, हो गया तो अच्छा। इसके बाद देखो एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसी के बेस पे सब कुछ निकालना है। देखो सबसे पहले, वैसे मैंने रूल भी लिखा दिया, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? धनायन का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? हो गया। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? धनायन। धनायन का नाम। इसके बाद देखो, अगर हम सूत्र की बात करें तो इसके बाद कौन आता है? यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु को नहीं लिखते, यहां पर किसको लिखना है? लीगैंड का नाम। किसका नाम लिखना है? लीगैंड का नाम वर्णमाला क्रमानुसार। अल्फाबेट किसका देखना है? इंग्लिश का। वर्णमाला क्रमानुसार और संख्या सहित। मतलब अगर 2 है डाई, अगर 3 है ट्राई, अगर 4 है टेट्रा। क्या बोला? अगर क्या है? 2 डाई, अगर 3 है ट्राई, अगर 4 है टेट्रा। इस तरीके से वो अलग केस आएगा जब कहां पर आएगा? बहुत अंतुर ईएन के केस में, वो लिखा दिया मैंने। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो ये ध्यान में रखना, यही सूत्र सब जगह लगाना है हमने। इसके बाद नाम लिखा जाएगा किसी चीज का? केंद्रीय धातु परमाणु का। इसके बाद कौन आएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। क्या आएगा? केंद्रीय धातु परमाणु। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद क्या करोगे? इस केंद्रीय धातु परमाणु की क्या करनी होती है? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। और ये ऑक्सीकरण संख्या जो है रोमन में लिखनी है। रोमन में छोटे कोष्ठक के अंदर, छोटे कोष्ठक के भीतर। मतलब जैसे अगर किसी की सेकंड आई तो ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे थर्ड आई तो कैसे लिखना है? ये रोमन में लिखना है। मतलब ये नहीं कि 2 लिख रहे हो, 3 गिनती लिख रहे हो। ठीक है, और इसके बाद जब ये कहानी हो जाएगी, ये इसके बाद एक चीज नोटिस करनी है, अगर यहां इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, क्योंकि जब यहां पर धनायन होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो संकुल आयन होगा इस पर कौन सा चार्ज होगा? माइनस। अगर यहां पर क्या आता है? इसके ऊपर क्या आता है? माइनस चार्ज। तो इसमें आएगा रूल, यदि संकर आयन पर क्या हो? ऋणावेश हो। ऋणावेश हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या जोड़ना है? 8 अनुलग्न। 8
अनुलग्न जोड़ते हैं। अगर यहां पर क्या है, ये ऋणायन है, यहां पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये किसके लिए आएगा, ये इसके लिए आएगा। अगर यहां पर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगा, जब यहां पर क्या होगा, धनायन, ये पूरा क्या बन जाएगा फिर, ऋणायन। तो और इसके बाद इतना सब कुछ कर लेने के बाद अगर वहां पर क्या है, इस प्रकार का आने, तो यहां पर क्या नाम लिखते हैं, फिर किसका नाम लिखा जाता है, ऋणायन। अब देखो जो हमारा कंपाउंड दिया गया होगा, जिस जिस चीज के वहां पर क्या होगी, नीड होगी, जो जो चीज वहां पर दे रखी होगी, उस चीज को लिखना है सीक्वेंस से। इतना है, ये तुम्हारा क्या है, फॉर्मूला है बस, ठीक है। अब एक एक करके जो है कंपाउंड उठाते जाने और करते जाएंगे हम। सबसे पहले एक काम करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इन 10 कंपाउंड का करना है, ठीक है। पहला देखो हमारे पास क्या है, एक एक करके उठाते जाएंगे। पहला है जो क्या है, K2 NiCl, ये। अब यहां देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु की क्या निकालो, ऑक्सीकरण संख्या अलग से निकालते हैं। तो K2 NiCl2 में यहां पर मतलब 2 चीजें सीख रहे हैं, एक तो नामकरण सीख रहे हैं और दूसरा क्या सीख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। हमें सब कुछ पता है, हमें निकालने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, Ni की, जिसकी निकालते हैं मैंने क्या रख दिया, सेम रख दिया, X मान लो या सेम रखो। उसके बाद देखो प्लस होगा, 1 K पे कितना प्लस होता है, +1, 2 K पे कितना प्लस हो जाएगा, +2, क्या हो गया, +2। उसके बाद प्लस आएगा, 1 Cl पे कितना माइनस होता है, इसलिए पीछे लिखा रखा है 4 से 1 माइनस। यहां देखना, अब देखो इसको Ni की निकालनी है, K के ऊपर कितना प्लस है, 1, तो 2 पे कितना हो गया, +2, Cl कितना कर दिया, 4, तो कितना माइनस हो जाएगा, -4। -4 के साथ 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, -2 बराबर 0। Ni बराबर क्या आ गया, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, +2 हो गया। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था आई, +2। जब हमें ऑक्सीकरण अवस्था पता चल गया, तो इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, धनायन का। यहां पर देखो क्या धनायन है, हाँ जी है, क्या बोलेंगे इसको, पोटेशियम। अब यहां पर ये नहीं देखना है कि इसको डाई बोलना है, मैंने कहीं नहीं लिखा है, सीधे धनायन का नाम धनायन। जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं तो ऐसे नहीं बोलते मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। हमें पता है कि वहां पर क्या है, तो 2 Cl आ रखे हैं, वो 2 प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ रखे हैं। मतलब यहां पर क्या है, जो ये 2 K प्लस है, किसको बैलेंस करने के लिए आ रखे हैं, इसके माइनस चार्ज को। इसको ऊपर कितना माइनस रहा होगा, 2 माइनस। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले पोटेशियम आ गया, पोटेशियम। इसके बाद अंदर चलते हैं, अंदर किसका नाम लिखना है, लीगैंड का नाम। कितने लीगैंड है, एक ही प्रकार का लीगैंड है। इस Cl को क्या लिखवाया था, साइनो। अरे नाम जो वहां पर लिखा रखे उसी रूप में। कितने साइनो है, 4, मतलब पोटेशियम टेट्रा साइनो। ये लीगैंड हो गया खत्म। उसके बाद कौन आएगा, केंद्रीय धातु परमाणु आएगा। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, निकिल। कौन है, निकिल। लेकिन एक चीज देखो, यहां पर जो इसके ऊपर आवेश आ रहा है, कौन सा आवेश आ रहा है, नेगेटिव, क्योंकि जब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब अगर यहां पर नेगेटिव आवेश है संकर आयन पर, तो क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु जो निकिल है उसके साथ क्या जोड़ देंगे, 8, और निकिल +8 क्या हो जाएगा, निकिलेट। ये एक साथ लिखना हो गया। उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की क्या लिखनी है,
ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई 2, और वो किस में लिखनी है रोमन में, और किसके अंदर ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट। पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेलेट सेकंड हो गया। किसी को दिक्कत है? इसके बाद देखो दूसरा, इसके बाद देखो दूसरा क्या है हमारे पास K4 FeCl6 K4 FeCl। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु जो कि कौन सा है Fe, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Fe की निकालनी है, मैंने Fe मान लिया। K कितना है 4, एक Cl पे -1, 6 पे कितना हो जाएगा -6, और बराबर कोई चार्ज है इसके ऊपर नहीं, तो क्या लिख देंगे 0। Fe -2 बराबर 0, Fe बराबर +2। इसका भी नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखना है धनायन। धनायन क्या है यहां पर पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। इसके बाद देखो नाम किसका लिखा जाता है लीगैंड का। कौन है लीगैंड साइनो। कितने साइनो है 6, क्या हो जाएगा हेक्सा साइनो। अब इसके बाद देखो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है यहां पर, ये Fe। क्या नाम लिखा, क्या नाम लिखा फेरस नहीं। यहां पर देखो ये आयरन को क्या बोला जाता है सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में फेरस बोला जाता है। फेरस से अस हटाना है और क्या लगा देना है 8, क्या बन जाएगा फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कईयों ने आयरन एट तो नहीं किया, हो गया हेक्सा साइनो फेरेट सेकंड। दूसरा भी हो गया। तीसरा देखो तीसरा AgNH3 और Cl, AgNH3 तो AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। इसमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है केंद्रीय धातु परमाणु Ag, तो जिसकी निकालनी है उसको Ag रखा। NH3 कैसा लिगेंड है उदासीन, 0 चार्ज होता है, इसलिए पीछे लिखा है। तो 2 NH3 पे क्या हो जाएगा 2 गुणा गया 0। इसके बाद कौन है यहां पर Cl। Cl पे कितना माइनस होता है -1 बराबर 0, और Ag बराबर क्या आ जाएगा +1। अब इसका नाम देखो, सबसे पहले किसका नाम लिखना था धनायन। क्या यहां पर धनायन है नहीं है। इसके बाद किसका नाम लिखा जाएगा लीगैंड का नाम। लीगैंड क्या है यहां पर एमीन। कितना एमीन है 2, तो क्या बोलूंगा मैं डाई एमीन हो गया। इसके बाद किसका नाम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु में 8 लगाना था, क्या लगेगा यहाँ पर 8 नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आ गया ये धनायन बन चुका है, और ये क्या आ गया ऋणायन। अरे अभी धनायन का काम कौन करेगा ये वाला पार्ट, तो इसका मतलब सिंपल क्या लिख देंगे सिल्वर। और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट है फर्स्ट, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। और उसके बाद किसको लिखना है ऋणायन, क्या लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे क्लोराइड हो गया। इसके बाद देखो चौथा Cu NH3 4SO4। इसमें Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी निकालनी है Cu। NH3 क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड उदासीन, 0 चार्ज होता है। 4 पे कितना हो जाएगा 0, 1 पे कितना है 0, तो 4 पे कितना हो जाएगा 0।
SO4 में कितना माइनस होता है, -2, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, और बराबर क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो Cu बराबर क्या हो गया, +2। इसका नाम लिखना है। सबसे पहले धनायन, क्या धनायन है यहाँ पर, नहीं है, धनायन का काम कौन कर रहा है, संकुल आयन कर रहा है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लीगैंड का। लीगैंड कितना है, 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा। क्या है यहाँ पर 4, एमीन, टेट्रा एमीन। इसके बाद किसका नाम लिखा जाता है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है यहाँ पर, कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 2, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड। और इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, सल्फेट। क्या लिखेंगे, सल्फेट। ये भी हो गया। इसके बाद देखो पांचवा क्या है, के AgCN2। सबसे पहले क्या काम बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो Ag की निकालनी है, तो Ag लिख दिया। K कितना है, +1, CN कितना है, -2 बराबर 0। Ag बराबर क्या आ जाएगा, +1। इसका नाम अगर लिखना है तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखना है। कौन सा है, पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। इसके बाद गैप देना है। इसके बाद लीगैंड का नाम लिखा जाता है। क्या है यहां पर लीगैंड, साइनो। कितना साइनो है, 2 के लिए क्या बोलेंगे, डाई साइनो, डाई साइनो। और इसके बाद क्या लिखा होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। लेकिन यहां पर देख लो संकुल आयन पर कौन सा आवेश है, माइनस। इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ क्या लगेगा, 8 अनुलग्न। तो क्या होगा, सिल्वरेट। यहां पर क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। अर्जेंटेनम होता है जो तुम्हारा, इसको बोला जाता है लैटिन भाषा में किसको, Ag को क्या बोला जाता है, अर्जेंटेनम। Ag तभी प्रतीक है उसका। तो यहां पर क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 5। इसके बाद देखो छठा, आधे भास्कर इसको कर, छठे वाले समझा इनको। तुम्हें ध्यान नहीं दे बच्चा, छठा कराऊंगा, गलत नहीं होना चाहिए। से अरे नाम लिख रहा, पर बता तो सही, कहां से सीधे नाम लिख रहा है वहां, नाम लिख सकता है। ठीक है, नाम लिख, छठे वाले का बातें नहीं। लिख ले, कोई नहीं, ई लिखे आगे कोई दिक्कत नहीं। साइनो हेरेट, +3 आएंगे, हेरेट क्यों, माइनस आएगा ऊपर, हेरेट। लाइन तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल, पहले निकालने कैसे, छठा जो है इसकी 3 है, 6 मतलब -6 तो ये आगे भी लेवाने, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। हाँ लिख ले, Fe एक्स माना Fe का, ठीक है, +3 और -7, +3 बराबर 0, x -3 -6 +,
आजा आलोक, अगला कर, इधर आ, अगला कर जल्दी यार, इतना टाइम नहीं है। सब मिटा सही नो मिटा, देख सातवां सातवां कैसे ऑब्जोलेट तो माइनस क्लास में कैसे होगा, ऑब्जोलेट तो माइनस में कितना होता है, 3 नंबर ले गए बी पे कितना हो जाएगा, आज क्या मतलब है याद कर रखते हैं। राइट, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेट हो और क्या आएगा, क्रोमेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3rd। 8 इसलिए आया क्योंकि जो हमारा वहां पर जो संकुल आयन था उस पर कौन सा आवेश था, माइनस। चल आज आ रहे हैं, अगला कर दो। उसको लिख पहले पूरा MN1। ब्लैक बोर्ड तुम ऐसा हिला रहे हो जैसे, ऐसे मैग्नीशियम निकालने को उसको क्या मान लिया, वही जो H2 जो होता है 0 चार्ज होता है, प्लस 0 गुणा 6 और बराबर में जो। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ऊपर कौन सा चार्ज आया, कितना प्लस है उसके ऊपर, 2, तो बराबर में अब 0 नहीं आएगा, अब बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देख तो यहाँ पर मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2 आया। नाम के अनुसार पर लिगेंड बनेंगे, वो लिगेंड 6 है तो हेड्रा आएगा, हेड्रा फिर जो H2 है उसको एक्वा बोलते हैं, एक्वा एक्वा। उसका H2O को क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्वा लिखा रखा है पीछे, इसलिए बोला था नाम याद करो पीछे से, सुन रहे हो, हवाई फायर मत मारो, रिविजन करो डेली बेसिस पे। क्या हो गया, हेक्सा एक्वा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या इस संकुल आयन पर कौन सा आवेश है, प्लस। क्या 8 आएगा, नहीं आएगा, सिंपल लिखना इंग्लिश। ऑक्सीडेशन स्टेट 2। और इसमें क्या आएगा, साथ में आयन जोड़ना है। थोड़ा नई चीज आ गई कि जब जैसे यहाँ पर ये आयन की अवस्था में दे रखा है, कौन सा, ये 8वां हो गया, 9वां हो गया तुम्हारा, इसमें क्या दे रखा है, आयन की अवस्था में दिख रहा है यहाँ पर, तो इसके आगे क्या लगा देना है, फिर आयन जोड़ देना है। ठीक है, क्या जोड़ देना है, आयन। आजा कृष्णा भट्ट कर तो अगला। हेक्सा एक्वा मैंगनीज, हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकंड आयन। नाम
सही। वापस से हेक्सा एक्वा एक साथ में सारा टाइटेनियम का। थर्ड और आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। टेढ़े टेढ़े जा रहे हो। इसको मिटा कर पूरा मिटाओ बस। 10वां है बात है नहीं, थोड़ा ना जैसे मैं बोल रहा हूँ डेली बेसिस पे रिवाइज कर लो। NiCO4 इसमें जो है निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो निकिल यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया? 0। सवाल आ सकता है कि निकिल के उस यौगिक का या फिर ऐसे यौगिक का नाम लिखो जहां पर निकिल क्या होता है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर जो CO होता है, जब C कैपिटल O स्मॉल, तो क्या बोलेंगे उसको? कोबाल्ट। ये CO कौन सा है? कार्बोनिल है। टेट्रा कार्बोनिल, कितने कार्बोनिल है वहां पर? 4। टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब 8 नहीं आएगा क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में अगर लिख रहे हो तो ये लिख लो 0। सुन रहे हो? कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0। इस तरीके से अगर किसी को दिक्कत है तो बोलो। आजा ब्रो जल्दी आ, जल्दी आओ, बस निकल जल्दी। थोड़ा इधर तो देख, इधर तो देख कर, पर नाम दिख 11 वाले। सीधा 0 0 चल रहा हूँ, -3 बराबर सही है। तो यहां पर देखो जो 11वां वाला है NH3 उदासीन लिगेंड, 4 NH3 पे क्या हो जाएगा? 0। H2O भी क्या होता है? उदासीन। 2 H2O पे भी क्या हो गया? 0। और Cl क्या होता है? माइनस। तो 3 Cl पे कितना हो जाएगा? -3। तो CO की जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई? +3। अब जब नाम लिखेंगे तो यहां पर ना 2 लिगेंड आ रहे हैं, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। एक एमीन आ रहा है NH3 और एक क्या आ रहा है? H2O एक्वा। तो एमीन और एक्वा में से पहले कौन आता है? एमीन। ये डाई ट्राई नहीं देखना है, पर डाई ट्राई ऐसा है श्रीमती, श्री, कुमारी, कुमारी है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मेन नाम लिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट सेट थर्ड और क्लोराइड। कहने का मतलब क्या है? एक साथ लिखना इसको। तो यहां पर देखो 2 लिगेंड थे, तो दोनों में से जो है पहले कौन आता है? एमीन आता है। बाद में कौन आएगा? एक्वा। तो यहां पर जो है 4 एमीन है और 2 क्या है? एक्वा। तो टेट्रा एमीन डाई एक्वा। इसके बाद किसका नाम लिखते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +3। थर्ड और क्लोराइड। ठीक है। अगला वाला देखो, जैसे बात है नहीं। यहां देखो अगला वाला है, जैसे ये वाला। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जिसकी निकालनी है X मान लो या क्या मान लो, वही रहने दो। जैसे मैंने X मान लिया। NH3 पे कितना चार्ज होता है? 0 +0। Br पे कितना होता है? -1। Cl पे कितना होता है? -1। NO2 पे कितना होता है? -1। और बराबर में ऊपर देखो कितना है चार्ज? -1।
एक्स माइनस क्या हो जाएगा 3 और बराबर -1, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 - 1, एक्स बराबर कितना आ गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई इसकी 2 आई। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई 2। अब इसका नाम लिखना है। क्या लिखना है नाम। तो सबसे पहले यहां पर देखो लीगैंड का नाम लिखा जाएगा। किसका नाम लिखा जाएगा लीगैंड। लीगैंड कौन सा है यहां पर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। ये एमीन है, ये ब्रोमीडो है, ये क्लोरिडो है और ये नाइट्रो है। एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रो। तो सबसे पहले कौन आएगा एमीन ही आएगा, उसके बाद बी ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन सी, उसके बाद नाइट्रो एन। तो यहां पर जो नाम लिखा जाएगा एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, हो गया एमीन, ब्रोमीडो, क्लोरिडो, नाइट्रो, अब यहां देखो प्लेटिनम लिखना है, लेकिन इसके ऊपर कौन सा आवेश है माइनस, मतलब संकुल आयन पर क्या आ गया ऋणायन। तो इसके ऊपर ऋणायन होगा तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके साथ क्या लगाना है 8, प्लेटिनेट। प्लेटिनेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई सेकंड। और क्या लिख देना है आयन। इसको करो। इसके बाद अगला देखो कौन सा 13वां क्या है Cu2 FeCN6। Cu2 FeCN6 Fe की निकालनी है। लेकिन एक बार बताओ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है पक्का +2। तो यहां पर देखो यहां पर कॉपर कितने हैं 2, कितनी हो जाएगी +4, Fe +4। Cn पे कितना होता है 1 पे -1, 6 पे कितना हो जाएगा -6 बराबर 0। Fe बराबर क्या गया +2। अब जब इसका नाम लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा नाम, तो यहां पर क्या लिखना है सबसे पहले धनायन का नाम क्या आएगा कॉपर। उसके बाद गैप देना है, अंदर किसका नाम लिखना है लीगैंड। कितने लीगैंड है 6 क्या है साइनो, हेक्सा साइनो। और क्या आ जाएगा फेरेट, क्योंकि माइनस चार्ज है यहाँ पे, इस पे प्लस होगा, इस पे क्या हो जाएगा माइनस। फेरेट और सेकेंड। अगला देखो 14वां 14th नंबर CO NH3 H2O और Cl। और क्या हो जाएगा Cl। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसका CO का। CO लिखा, NH3 पे कितना चार्ज होता है 0, 4 पे कितना हो जाएगा 0 +0। H2O पे कितना होता है 0 +0। Cl टोटल कितना है 3, 1 Cl है और 2 Cl है, तो कितना हो जाएगा -3 बराबर 0। और CO बराबर क्या आ गया +3। अब यहां पर जब नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। सबसे पहले एमीन आता है, उसके बाद एक्वा आता है, उसके बाद क्लोरिडो आता है। तो पहले क्या लिखूंगा एमीन। कितने एमीन है 4, टेट्रा एमीन। इसके बाद एक्वा, इसके बाद क्लोरिडो। क्लोरिडो के बाद क्या आएगा कोबाल्ट। क्या आएगा कोबाल्ट। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट 3rd में। ये पूरा एक साथ चलेगा।
और साथ में क्या है, फ्लोराइड। फ्लोराइड। अंतिम देखो, बहुत आसान है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस, कुछ नहीं कर रहा हूं, यही लगा रहा हूं। लास्ट देखते हैं आज के लिए, एल है एल्यूमिनियम। हो गया। 15वां देखो, K3Al2O4 3 आ गया। यहां पर एल्यूमिनियम की निकालनी है, तो x मान लो, एक के पे +1, 3 पे क्या हो जाएगा, +3। C2O4 ऑक्जेलेटो, तो एक ऑक्जेलेटो पे कितना माइनस होता है, 2, 3 पे कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, +3, और होती भी है। अरे 2,8, क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या आ जाता है, Al3+। अब इसका नाम लिखना है, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद ट्राई ऑक्जेलेटो, और क्या आ गया, इसके ऊपर -4 आएगा, तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट 8 लगे। इतना जो है 15 कंपाउंड हमने आज कर लिए। हाँ, थर्ड भी है उसमें, ठीक है।